अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। तो जनाब ये तकरीबन रात 11 बजे का टाइम है और कल मैंने करनी है अपने सारे ससुराली रिश्तेदारों की दावत, यानी कि अपनी नंद की दावत और मेरे हस्बैंड की फूफो हैं, उन सब की दावत मैंने करनी है, इफ्तार पार्टी। तो मैंने सोचा कि मैं रात को शुरू करती हूँ क्योंकि मैं अकेली हूँ, तो पहले मैं मैरिनेशन वगैरह करके रख देती हूँ चीज़ों को, तो फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी सुबह। ठीक है जी। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। मैंने अब बनाना शुरू किया है चिकन रोस्ट और उसको हम मैरिनेट करते हैं। मैंने सबसे पहले जनाब ले लिया था लहसुन अदरक की पेस्ट, उसमें मैंने डाला नमक, मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, 2 बड़े साइज़ के लीमू मैंने लिए। मेरे पास ना ये तकरीबन 20 थे चिकन के पीसेज़। तो बस मैंने फिर इनको अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट किया और क्लिंग फ़ाइल लगाई और उसके बाद जनाब फ्रिज में रख दिया और ये काम मेरा हुआ जनाब तमाम। इस इफ्तार पार्टी से मैंने एक अंदाज़ा तो लगाया कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें, टाइम को मैनेज करके चलें ना, तो सारे काम बड़ी ईज़िली और सहूलत से हो जाते हैं और नेक्स्ट डे आपके लिए परेशानी नहीं बनती है। आराम से आप मैरिनेशन की हुई चीज़ें निकालते हैं और उनको बना लेते हैं। अपनी हर वीडियो में मैं एक बात ज़रूर करती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है ना वो घड़ी की सुइयों के हिसाब से चलती है और घड़ी की सुइयों के साथ चलने से ना फ़ायदा बड़ा होता है, वैसे ये तो मैंने अंदाज़ा लगाया। तो कभी आप लोग भी करके देखना, यकीन करें बड़ी आसान हो जाती है ज़िंदगी। अच्छा जी, के बाद ना मुझे अब मैरिनेशन करनी थी पास्ता के चिकन के लिए, तो बस चिकन मैंने लिया, उसको मैंने बोटी छोटी-छोटी कर ली थी। उसमें मैंने डाली लहसुन अदरक की पेस्ट, काली मिर्च, नमक, सुर्ख मिर्च, दादर मिर्च, विनेगर और सोया सॉस। ये सब मैंने इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से मैरिनेट किया और इसमें भी मैंने क्लिंग फॉइल लगाकर आराम से इसको भी फ्रिज में रख दिया। फ्रिज मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया हुआ था, मुझे था कि अगर इसमें सामान हुआ ढेर सारा तो ये चीज़ें मेरी नहीं आएँगी, क्योंकि ये चीज़ें माशाल्लाह काफ़ी सारी थी, तो इसलिए मैंने फ्रिज को 1 दिन पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और जब मैं फ्रिज साफ़ कर लेती हूँ, तो उसके बाद जनाब मैं क्या करती हूँ कि मैंने जब ऐसी चीज़ें ढेर सारी रखनी है ना, तो मैं फिर प्याज़ 2 काट के ना एक ऊपर और एक नीचे रख देती हूँ ताकि किसी किस्म की भी इन चीज़ों में स्मेल ना आए। अच्छा जी, ये काम करने के बाद मुझे बनाना था बिरयानी मसाला। आज मैंने सोचा कि मैं बिरयानी का जो मसाला है ना बना कर रख देती हूँ। बस जब सारे गेस्ट सुबह आएँगे तो बस फिर ये करूँगी ना, अफ्तारी टाइम चावल बॉयल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने एक देचकी ली, उसमें प्याज़ डाले और दूसरी तरफ जो है ना मैंने क्या किया कि मुझे था कि मैंने मिनी पिज़्ज़ा बनाना है, ठीक है? और मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करना था। यकीन करें फर्स्ट टाइम बनाया, लेकिन मुझे खुद भी हैरानी है कि बहुत मज़े के बने, बहुत ही मज़े के। यहाँ पे मैंने इसकी डो तैयार कर ली थी। इसमें बस जो नॉर्मल तरीके से डो तैयार होती है, मैंने इसमें मैदा डाला और यीस्ट डाली 2 चम्मच और वार्म जो है ना मिल्क, उससे मैंने इसको गूँधा था और अपनी मशीन में, और नमक भी डाला था, चीनी भी थोड़ी-सी डाली थी, ठीक है? तो क्वांटिटी मैं इसलिए नहीं बता रही कि हर किसी को पता ही होता है कैसे बनते हैं, आप लोग बल्कि मेरे से ज़्यादा अच्छे बनाते होंगे, लेकिन मैंने कहा कि चलो जैसे मैंने बनाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने उसको मैंने कवर करके मैंने एक ओवन है उसमें रख दिया था, ज़रा मैंने कहा गरम रहेगा ना, उसको चलाया नहीं, वैसे रख दिया था उसमें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बनाया चिकन की पिज़्ज़े के लिए ना मैंने चिकन तैयार करना था, इसमें मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, दादर मिर्च डाली और ब्लैक पेपर थोड़ी-सी डाली, बस ऑयल में इसको अच्छी तरह से मैंने इसको वो किया, क्या कहते हैं, सौते किया और उसमें मैंने थोड़ी-सी ना ओरिगैनो भी डाली थी, क्योंकि आपको पता ही है पिज़्ज़े में ओरिगैनो हो तो तभी मज़ा आता है ना, पिज़्ज़े वाला ज़ायका आता है। ख़ैर दूसरी तरफ वो जो है ना बन रहा है जनाब बिरयानी मसाला, यानी कि चिकन बिरयानी बनानी है मैंने, तो उसके लिए मैं वो सारा उसकी मसाला तैयार कर रही हूँ। वो तो मुझे बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, सबको ही आती है। ख़ैर यहाँ पर ये हो गई तैयार, इसको भी मैंने जनाब ठंडा करके ना फ्रिज में लगा दिया था। उसके बाद वहाँ पे बिरयानी का मसाला तैयार हुआ और जनाब यहाँ पर मैंने जब ये पैकेट डाला ना, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि इसमें मिर्चें ज़्यादा होंगी। बच्चे भी आ रहे थे और चावलों में थोड़ी-सी मिर्चें ज़्यादा हो गई। दुःख तो मुझे बड़ा हुआ क्योंकि बच्चे ना खाएँ, मुझे बड़ा अफ़सोस होता है। लेकिन थैंक गॉड कि बाकी चीज़ों में ना मिर्चें, क्योंकि मैंने खुद डाली हुई थी नॉर्मल, तो वो ठीक थी। यहाँ पर जनाब मैं बना रही हूँ ज़िंगर रैप और इसमें मैंने ये जो दही है ना, इसके अंदर मैंने प्याज़, लहसुन, अदरक की पेस्ट को अच्छी तरह ना पहले ग्राइंड कर लिया था, ठीक है? और उसके बाद उसमें मैंने नमक, मिर्च डालकर ना, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया। ठीक है जनाब।
तो उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ना वो चिकन जो थी ना वो मैंने इसमें मैरिनेट करनी थी, लेकिन उससे पहले मैंने फिर चिकन को ज़रा ना वो कहते हैं ना वो जो हैमर है ना उसकी मदद से अच्छी तरह से फेंटे लगाने थे, क्योंकि मुझे था कि उसके जो रेशे अंदर से टूट जाएँ और चिकन जो है ना सॉफ्ट सा बने। और मुझे याद आया इसमें मैंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, ये मेरा मैंने ना भून के रखा होता है अच्छी तरह से, और इस वो भी मैंने इसमें डाला क्योंकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है। इसमें लीमू भी डाला था मैंने, देखें ज़रा, मुझे देख के याद आ रहा है, लीमू भी डाला था मैंने। अच्छा जी, उसके बाद जनाब मैंने फिर फेंटे लगाए उसके चिकन के। ये आपको पता ही है कि इसको अच्छी तरह से जब आप हैमर से कर लेते हैं ना, इस तरह ज़रा फेंटे-फेंटे लगा देते हैं, तो ये चिकन के रेशे अंदर से टूट जाते हैं और चिकन सॉफ्ट बनता है। तो ख़ैर ये भी मैंने मैरिनेट करके ना तो बस क्लिंग फ़ॉइल लगाकर अच्छी तरह से इसको भी फ्रिज में रख दिया। अब आप देख लें कि कितनी चीज़ें मैंने मैरिनेट करके रख दी हैं, और मैं सोच रही थी कि अगर ये सारी चीज़ें मैं सुबह उठ के बनाती ना, एक तो उनमें वो इतना जायका नहीं आना था, दूसरे जो है ना टाइम ज़्यादा लगना था, और हो भी सकता था कि रोज़ा जो है ना खुल जाता और मेरी चीज़ें बन रही होती। तो मैं चाहती थी कि सब गेस्ट के आने से पहले मेरी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ हो और हर चीज़ मेरी टेबल पे लगी हुई हो। ऐसा ही है ना? क्योंकि होस्ट का काम होता है कि वो अपनी हर चीज़ को ना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके टेबल पे लगाए, और ताकि जब आपके गेस्ट आए ना, तो आप उनको टाइम दे सकें। अच्छा जी, देखते ही देखते हो गया सहरी का टाइम, और यहाँ पर मैंने सहरी बनानी शुरू कर दी। सहरी खाने के बाद जनाब उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, फिर मुझे बनाना था लबे शेरी, और इसके लिए मैंने सबसे पहले तो ना ये जो जेली थी ना इसको मैंने रख दिया बनाकर, क्योंकि सुबह तक मुझे था कि ये बन गई होगी। उसके बाद मैंने जब देखा तो मेरी ये राइज़ हो चुकी हुई थी। जो पिज़्ज़ा ब्रेड की जो ब्रेड है वो अच्छी तरह से राइज़ हो चुकी हुई थी। बस फिर इसको मैंने निकाला, और मुझे असल में थोड़ा-सा ना डाउट हो रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ये ना हो कि हर चीज़ ख़राब हो जाए। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि मैं ना ट्राई करूँगी, आप खा के देखो। यकीन करें, जब मैंने बना के दिया उसको तो वो बड़ा ही खुश हुआ, मम्मा आपने इतना मज़े का बना दिया। बस मैंने कहा बेटे पहली दफ़ा ट्राई किया, लेकिन थैंक गॉड कि अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली है। तो बस जनाब यहाँ पर ये देखें, मैंने इसमें बिल्कुल भी मैदा नहीं लगाया, बस ऑयल लगाकर ना मैंने हाथ से इसको अच्छी तरह फैला लिया था, और ये मेरे पास एक प्याली थी, मेरे पास कटर था कोई नहीं। तो मैंने ये उस प्याली के जितना उसका मुँह था ना, उसके हिसाब से मैंने ये छोटे-छोटे से पिज़्ज़े काटे, और ये जो साइड पे आपकी डो बच जाती है ना, ये खराब नहीं होगी, ज़ाया नहीं होगी, इसको दोबारा से निकालें और दोबारा से आप इनके ना पिज़्ज़ा बना लें। और जनाब ये देखें बन गए पिज़्ज़े की छोटी-छोटी मिनी-मिनी पिज़्ज़े की ब्रेड, और इसमें मैंने होल किए फ़ोर्क की मदद से, और ओवन मेरा ना पहले से प्रीहीटेड था, ठीक है? ओवन को ज़्यादा प्रीहीट होना चाहिए पिज़्ज़े के लिए, क्योंकि याद रखें पिज़्ज़ा जो है ना वो जितना ओवन ज़्यादा प्रीहीट होगा ना उतना अच्छा बनेगा, ठीक है? जल्दी से, यानी कि जितना प्रीहीट होगा उतनी जल आपको कम टाइम लगेगा उसमें, ठीक है? और मैंने ये कच्ची-कच्ची निकालनी थी, तो क्योंकि मैंने बनाना तो पिज़्ज़ा सुबह थे, तो मुझे था कि मेरा टाइम बच जाएगा और मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। इसको मैंने ठंडा किया, इतने में मैंने दूसरे काम कर लिए थे। जब ये ठंडा हो गया ना, तो इसको मैंने जनाब प्लेट में रखा और उस पे भी क्लिंग फ़ॉइल लगाई और फ्रिज में लगा दिया। ठीक है जी, ये देखिए मेरे मज़े-मज़े के पिज़्ज़े बन गए, और उसके बाद जनाब मैंने क्या काम किया वो भी देखते हैं। उसके बाद जनाब मैंने नमाज़ पढ़ी, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका था और काफ़ी चीज़ें बन भी चुकी थी। तो बस फिर मैं सो गई, और उसके बाद जनाब सुबह के टाइम मैं उठी तो दूध आ चुका था, और मैंने जनाब फटाफट से रखा इसको चूल्हे पे अपने हस्बैंड को भेजने के बाद। ठीक है, वो चले गए ना हॉस्पिटल, तो फिर मैंने काम स्टार्ट किए। तो यहाँ पर जनाब मैंने बनानी थी लबे शीरी, और ये सेवइयाँ मैंने बॉयल कर ली, और उसके बाद जनाब मुझे था कि मैं अब फटाफट से जो है ना ये ठंडी हो जाए, तो मैं इतने में कस्टर्ड तैयार करती हूँ। कस्टर्ड जब तैयार हो गया, इसको रूम टेम्परेचर पे जब ये आ गया ना, तो मैंने इसमें सेवइयाँ डाली, और उसके बाद जनाब साँस चढ़ गया मुझे। ये यकीन करेंगे ऐसे ही नहीं सारा कुछ हुआ। जितनी तेज़ी से ये तकरीबन डेढ़ घंटे की वीडियो थी, जो कि मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ 15 या 16 मिनट की। ठीक है जी। उस तरफ जहाँ पे आपने देखा तेजकी में मैंने पास्ता बॉयल होने के लिए रखा है, जो मैंने चिकन रात को रखा था ना, तो उसके लिए मैं अब पास्ता बॉयल कर रही हूँ। यहाँ पर जनाब वनीला कस्टर्ड मैंने मिक्स किया था, तो वनीला आइसक्रीम भी मैंने मँगवाई हुई थी। ठीक है, वो भी मैंने इसमें मिक्स की, और इसमें बनाना डाले मैंने, और इसमें मैंने ये ग्रेप्स इतने बड़े-बड़े थे कि मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ी। मैंने कहा ये तो बड़े अजीब से लगेंगे। तो ख़ैर ये करने के बाद मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स किया, और फिर जनाब मैंने डिश आउट किया, और इसके ऊपर मैंने बादाम और पिस्ते की लेयर लगाई और इसको भी लगा दिया फ्रिज में।
आप यकीन करें, रात को ये सारे काम आधे करने के बाद जब मैं ये सारे काम सुबह कर रही थी तो मुझे बिल्कुल भी थकन नहीं थी, क्योंकि बल्कि मेरा ज़हन फ्रेश था कि मैंने सारे काम तकरीबन कर चुकी हूँ, सिर्फ मैंने फ्राई करनी है चीज़ें। ठीक है, इसको मैंने क्लिंग फाइल लगाई और फ्रिज में रख दिया। आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग बनाया था अपना, जिसमें मैंने अफ्तारी शेयर की थी आप लोगों के साथ कि मैं अपनी नंद के घर गई हूँ। तो जनाब ये वो वाली नंद थी मेरी जो आ रही हैं, ठीक है। अच्छा खैर जनाब, यहाँ पर मैंने निकाला वही वाला चिकन जो हमने सब ने मिलके रात को बनाया था। कौन सा वाला? पास्ता वाला, ठीक है जी। इसको मैंने जनाब अच्छी तरह से भूना। इसमें कुछ डालना तो था नहीं, सवाए इसमें मैंने डाली थी हरी मिर्चियाँ और टमाटर। बाकी सारी चीज़ें तो हमने मैरिनेट करके रख ली थी। वो अच्छी तरह मैंने भूनने के बाद ना चिकन को तो मैंने इसमें डाल दी शिमला मिर्च, ये भी मैंने कटिंग करके रखी हुई थी, शायद मुझे वीडियो याद नहीं रही बनानी। तो पास्ता बॉयल हो गया, वो मैंने इसमें डाल दिया और उसके बाद जनाब मेरा पास्ता तैयार। लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया कि इसमें ना मैंने चीज़ डाल दी अच्छी तरह से, ना स्लाइसेस थे चीज़ के, वो मैंने अच्छी तरह से इसमें रख दिए और ढक्कन लगा दिया। मुझे था कि बच्चे शौक से खाते हैं पास्ता ना, जिसमें चीज़ होती है। तो ये मैंने साइड पे कर दिया और यहाँ पर जनाब मैं बनाने लगी हूँ कोरमा, यमी सा कोरमा। कोरमा जो है ना वो मैं अपने स्टाइल में बनाती हूँ, देगी स्टाइल में, ठीक है। वो रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर आपने देखनी है तो आप देख सकते हैं जाकर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि मैं जिस कुकर में बना रही थी ना वो मुझे थोड़ा छोटा लगा। तो खैर मैं फिर गई ऊपर स्टोर में, वहां पर मेरा एक बड़ा कुकर पड़ा हुआ है, मेरा भाई आया हुआ था, उसे मैंने बुलाया, मैंने कहा जी फटाफट इसको देच के को उठाओ और इसमें उंडेलो, क्योंकि मेरा जो है ना मटन ये खराब हो जाएगा, कुकर छोटा है। तो बड़ी मुश्किल से जनाब हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया इस बड़े कुकर में। तो खैर जनाब इसको मैंने बनाया और यकीन माने इतने मज़े का बना था ना कोरमा। और मेरी जो मेहनत थी ना वसूल हो गई जब सब ने तारीफ़ की ना कि बहुत मिसबा ज़बरदस्त खाना बना हुआ है। तो बस मैं खुश हो गई इतने में ही। तो जनाब यहाँ पर फिर मैंने निकाला चिकन, जो ज़िंगर रैप था ना वो। अब इसको इसमें मैंने पता क्या करना है, इसमें मैंने बाउल में डाला मैदा और इसमें मैंने इसको डिप किया, क्योंकि मैरिनेशन तो हुई भी थी उसकी। बस इसको डिप किया और ठंडे पानी में आपने जनाब इसको डिप, यानी मैदे में पहले डिप करना है फिर ठंडे पानी में डिप करना है। 2 दफ़ा ये आपने तरीका करना है, ठीक है जी। इससे क्या होगा कि बड़ा क्रिस्पी सा चिकन बनेगा। फिर मैंने डिप किया, फिर मैंने पानी में डाला, फिर दोबारा मैदे में डाला, दैट्स इट। और फिर जनाब सीधा फ्राई पैन। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि बिल्कुल जो आपकी फ्लेम है ना वो लो रखनी है, उससे क्या होगा कि क्रिस्पी सा बनेगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने ये लगा दिया इसमें और बस दूसरी तरफ मेरी मेरी जो है ना कोरमा तैयार हो रहा है यमी सा। तो और उसके बाद मुझे था कि मैं फटाफट से वो चिकन निकालूं जो कि मैंने मैरिनेट करके रात को रखे थे ना वो। लेकिन उससे पहले मुझे याद आया कि मैं ऐसा करती हूँ कि पहले मैं जो जिंगर रैप है ना, टोटीला रैप, ये मैं बना के रख देती हूँ। तो इससे तो बाद में मैंने सिर्फ गरम ही करना है। तो फिर मैं इस तरफ ही आ गई, मैंने जनाब कद्दूकश किया एक खीरा, एक खीरा नहीं मतलब 3-4 खीरे लिए, वो मैंने किया और उसके बाद मैंने बंद गोभी कद्दूकश की, उसमें मैंने जनाब मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस डाली। इसका मिक्सचर बना के मैंने साइड पे किया और ये अपने बड़े से छुरे से मैंने ये जो चिकन है ना इसको बीच में से कट लगाया और दूसरी तरफ मैंने ना तवा गरम करने के लिए रखा हुआ था। उसमें मैं जितने भी थी ना टोटीला रैप, जो ये इनको मैं गरम कर रही थी, ठीक है। इस पे जनाब मैंने ये अपना जो मिक्सचर बनाया था वो लगाया खीरे वाला और फिर बटर पेपर लिया और इसके बाद मैंने इसको सारे के सारे जितने भी थे ना मैंने इनको रैप किया और साइड पे लगा दिया ट्रे में लगा के, ठीक है जी। ये बन गए, देखें आप कितना काम हो गया मेरा इजी ना, क्योंकि मैंने, आप खुद सोचें कि अगर मैंने ये सारी मैरिनेशन भी सुबह की होती तो मेरे पास टाइम होता कोई, बिल्कुल भी नहीं होना था ना। तो इसलिए अभी मैंने तैयार भी होना था, रेडी होना था, मुझे था कि मेरे गेस्ट आ जाएँगे तो इंसान जो है ना सारा काम करने के बाद जब तैयार ना हुआ हो ना वो भी बड़ा अजीब-सा ही लग रहा होता है ना। तो बस मुझे था कि मैंने रेडी भी होना है। तो बस जी यहाँ पर मैंने लेग पीस जो थे उनको चूल्हे पे लगा दिया, हल्की सी आँच पे, दोनों तरफ आपने हल्की आँच रखनी है और बस ये पकते रहेंगे और मैं अपने दूसरे काम करूँगी, टेबल लगाऊँगी। और यहाँ पर मुझे अपने दोनों बच्चे जो बाहर होते हैं बड़े याद आए, क्योंकि पिछले रमज़ान में ना उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स टेबल लगाने की और बहुत से काम ऐसे जो सना ने मेरे साथ करवाए थे ना मुझे बड़ी याद आई। मेरे छोटे बेटे ने भी बड़ी हेल्प करवाई शाम को मेरे साथ, उसने चीज़ें लगवा दी मुझे। और मुझे वो दोनों बच्चे भी बड़े याद आए कि दोनों ने ना मेरे सारे काम पिछले साल करवाए थे।
मेरे साथ लग के। तो बस यहाँ पर ये मिनी पिज़्ज़ा भी ओवन में जाने लगे हैं। इनको 10 मिनट दिए थे मैंने सिर्फ़, और ये मेरे तैयार हो गए थे बड़े मज़े के यम्मी से। उसके बाद जब सारे मेहमान आ गए तो जनाब ये उस वक़्त का टाइम है, और ये सारी टेबल लगा दी मैंने। कुछ डाइनिंग टेबल पे थे, कुछ यहाँ पे चेयर्स वग़ैरह लगाई हुई थी बीच में मैंने। तो ये जनाब मेरी इफ्तारी थी। उसके बाद जब इफ्तारी कर ली, नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद मैंने फिर जनाब खाना भी मैंने साथ ही लगा दिया था। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं, खाना साथ लगा देते हैं। अच्छा, खाना साथ लगाने का ना फ़ायदा ये होता है कि इंसान ना आराम से इज़िली फ्री हो जाता है, गेस्ट भी और होस्ट भी। फिर आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है आराम से बैठ के गप्पे भी लगाने का, और फिर जब गेस्ट होते हैं उनको भी ये होता है कि हमने जल्दी जाना है ताकि नमाज़ तरावी भी पढ़ सकें। ठीक है जी। और ये था जनाब आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है ना तो इसको लाइक लाज़मी करना और कमेंट बॉक्स में बताना। और एक और बात, यकीन करें आपका कोई पैसे नहीं लगेंगे। थोड़ा-सा आपने क्या करना है कि हल्का-सा अपनी उँगली से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है और बेल आइकन को दबाना है बस, ताकि आपको सारी मेरी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें मेरी वीडियोज़ की। तो इससे पता है मुझे क्या होगा? मुझे ऐसा लगेगा जितनी मेहनत मैंने की है ना, तो मुझे लगेगा कि आप लोगों की तरफ से मुझे गिफ्ट मिल गया। तो बस मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।